हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 124 ले लेकर 147 तक आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? 124 से लेकर 147 में आता है। ये आता है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन सा भाग में आते हैं, ठीक है। तो ये भाग में आते हैं, कौन सा भाग में? 5 भाग में, ठीक है। कोई दिक्कत? 5 भाग में आता है, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है, किस देश से, ठीक है, किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस से, ठीक है। यूएसए से लिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझा गया? तो सबसे सुप्रीम कोर्ट, जिसको हिंदी में बोलता है सर्वोच्च न्यायालय, किस आर्टिकल में आता है? 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक। ये भाग 5 में आता है। किस देश से लिया गया है? तो जो कि आपको यूएसए से लिया गया है, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 124, ठीक है। 124 आर्टिकल में क्या लिखा गया, क्या बोला गया, ठीक है। सबसे पहले इसमें है, देखिए इसमें सबसे पहले चर्चा है एससी, ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, आर्टिकल 124 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चर्चा है इसमें आर्टिकल 124 में, और सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की चर्चा है, ठीक है। समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज कितने रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट जज की संख्या की चर्चा है, ठीक है। तीसरा में सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या अभी कितना है? तो 34, ठीक है। या हो सकता है कि करंट में बढ़ा होगा, अभी नहीं देखेंगे करंट में, आप देख लीजिएगा। 34 मतलब होता है कि 3 गो जज रहेंगे, सॉरी 33 को जज रहेंगे, और एक रहेंगे आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश। देखिए सबसे पहले इतना समझ गए। देखिए सबसे पहले 8 गो था, 8 गो जज थे, ठीक है। 8 गो से हुए आपको कितना? जो कि 26 गो, ठीक है। 8 गो से 26 गो बढ़े, 26 गो से 31 गो बढ़े, 31 गो से 34 गो, ठीक है। अभी 34 गो जज है। देखिए ये है आपको जज, ठीक है। ये है आपको CJI, मतलब कि ये जज 33 जज के हेड है, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत? मुख्य न्यायाधीश, ये लोग न्यायाधीश हैं। ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मतलब कि सबसे हेड है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? और इसी में एक और चर्चा है कि हाई कोर्ट के जज की संख्या कौन डिसाइड करते हैं? इसमें बता दे रहे, इसमें चर्चा नहीं है। देखिए इसको ब्लैक मार्कर से लिख रहे हैं, हाई कोर्ट के जज की संख्या कौन डिसाइड करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है। कि हाई कोर्ट में कितना, कौन सा हाई कोर्ट में कितना जज रहेंगे, जो कि आपको राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कौन डिसाइड करते हैं? संसद डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या संसद, ठीक है, संसद तय करते हैं, ठीक है, तय करते हैं, ठीक है। संशोधन किया जाता है, और जज की संख्या मतलब कितना रहेंगे, ये संसद बढ़ाते हैं। हाई कोर्ट के जज की संख्या, हाई कोर्ट की कौन जज की संख्या बढ़ाते हैं? तो राष्ट्रपति, ठीक है। कितना समझ गए? यह है आपको आर्टिकल 124 में लिखा गया है। इसमें भी पढ़ना है, योग्यता पढ़ना है, क्वालिफिकेशन के बाद आपको टेन्योर पढ़ना है, मतलब कि जो कि कितने दिन तक जज रहेंगे। समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 124 से 147 तक।
जो कि इसको हिंदी में रहता है सर्वोच्च न्यायालय। ये भाग 5 में आता है, किस देश से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। फिर इसके बाद हम लोग आर्टिकल 124 पढ़े। आर्टिकल 124 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है और सुप्रीम कोर्ट जज के गठन की चर्चा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है और सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या की चर्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान बना था तो 8 गो जज थे, फिर इसके बाद में आपको 26 हुए, फिर 31 हुए, अभी वर्तमान में 34 हुए हैं, जो कि 33 को जज हैं और जो कि एक है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और सब न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश मतलब सभी के हेड है। और हाई कोर्ट के जज को कौन डिसाइड करते हैं, कितना संख्या होगा, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज को डिसाइड कौन करते हैं, तो संसद करते हैं कि कितने सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब बताते हैं इसमें क्वालिफिकेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। 124 में योग्यता है क्वालिफिकेशन। देखिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन में क्या है कि किसी भी या एनी हाई कोर्ट में आप 10 साल वकील बने होंगे, ठीक है। किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे होंगे, ठीक है। 10 साल वकील रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट है किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे होंगे, ठीक है। या किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे होंगे, ठीक है। जज रहे होंगे, ठीक है। योग्यता है किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे होंगे, किसी भी हाई कोर्ट में आप 5 साल के लिए जज रहे होंगे, ठीक है। या राष्ट्रपति के नज़र में, ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र में कानूनी जानकारी हो व्यक्ति को, ठीक है, कानूनी जानकारी हो। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति की नज़र में कानूनी जानकारी है, मतलब जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तो उसको मतलब कि जो कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा या जज बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के नज़र में कानूनी, ठीक है, कानूनी जानकारी, ठीक है, कानूनी जानकारी, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसी में बता देते हैं कि उसका टेन्योर कितना है, ठीक है। समझ आ रहा है, टेन्योर कितना है, मतलब कि कार्य यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जज के कार्य कितना है, ठीक है, सॉरी कार्य नहीं, जो कि टेन्योर मतलब कि कोई दिक्कत, टेन्योर मतलब कि कार्यकाल। समझ आ रहा है, कार्यकाल कितने दिन तक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के कार्यकाल है आपको 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष या, ठीक है, 65 वर्ष, ठीक है। देखिए इसमें कन्फ्यूज रहता है बच्चों के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, समझ रहे हैं। 6 वर्ष बोलिए या 65 वर्ष, मतलब कि अगर आपका एग्जाम्पल में एज किसी का हो गया 63 वर्ष, ठीक है, 63 वर्ष, वे ओनली 2 वर्ष खाली जज रहेंगे। समझ में आ रहा है। अगर किसी का वर्ष एज हुआ है आपको 60 वर्ष, सॉरी 59 वर्ष, ठीक है, 59 वर्ष, ठीक है, समझ आ रहा है। या आपको बोलिए ना, हाँ 59 वर्ष, ये आपको ये कितना वर्ष तक रहेंगे, 6 वर्ष तक रहेंगे, ठीक है, 6 वर्ष तक पूरे रहेंगे। कि तो ये एज खत्म हो जाए आपको 65 वर्ष, या एज मतलब कि 6 वर्ष पूरा हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। समझ आ रहा है। ये होगा क्वालिफिकेशन, ये होगा टेन्योर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए इसी में बोला गया है कि नियुक्ति के बारे में, अपॉइंट के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और अपॉइंट के बारे में बताते हैं, नियुक्ति के बारे में कि नियुक्ति कैसे होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मिटाते हैं, ठीक है। नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, इसका नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि कॉलेजियम के सलाह पर कॉलेजियम का मतलब होता है कि 5 जज रहेंगे, और 5 जज रहेंगे। एग्जाम्पल में कि 4 जज बोले कि 4, देखिए
3 जज एक तरफ हो गए और 2 जज एक तरफ हो गए, तो 3 जज का बात माना जाएगा, ठीक है। जिसको सेलेक्ट किए 3 को जज करेंगे उसको कॉलेजियम का सलाह पर जो कि राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। तो कॉलेजियम का सलाह होता है मतलब 5 जज रहेंगे, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉलेजियम, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो गया आपको अपॉइंटमेंट, मतलब कि नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और सुप्रीम कोर्ट जज का ओथ कौन दिलाते हैं? मतलब शपथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ओथ, ठीक है, या शपथ, ठीक है। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है, दिलाएंगे। ओथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, मतलब कि शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है कि हम त्याग पत्र दे देंगे, तो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जो कि राष्ट्रपति को देते हैं। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? त्याग पत्र सुप्रीम कोर्ट के जज किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को देंगे। इसमें जायती राष्ट्रपति ही कार्य करते हैं, तो जो भी ऑप्शन मिलेगा राष्ट्रपति मार दिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नियुक्ति कौन करते हैं? जो कि राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम के सलाह पर, ठीक है। और शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्याग पत्र किसको दिए जज देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इतना समझ गए हम लोग? समझ गए? इसको मिटकाते हैं, ठीक है। इसको मिटकाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसी में है आपको कि आपको सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिए पूरा डिटेल से, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो समझ में आ जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी तरह आपको मतलब कि राष्ट्रपति में तो महाभियोग बोला जाता है, इसमें महाभियोग नहीं बोला जाता है, लेकिन उसी तरह हटाया जाता है। समझ आ गया? तो हम बताते हैं अभी कैसे हटाया जाता है, ठीक है। इसमें इसी में पढ़ना है आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हटाना, ठीक है। मान चलिए गलत काम कर दिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, ठीक है, हाई कोर्ट को जज, ठीक है, हम जज रहेगा, हाई कोर्ट के जज हटाना, ठीक है, जज, ठीक है। समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना के मतलब एक तरह से महाभियोग के थ्रू हटते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति में लिखा गया एक महाभियोग और सब में नहीं लिखा गया, तो महाभियोग के थ्रू। जैसे में कि देखिए पहला पॉइंट है कैसे हटेंगे? लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 मतलब 25% वोट से प्रस्ताव लाया जाता है, दूसरा पॉइंट है आपको कि जो कि 2/3 मतलब कि 66% वोट क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से हटाना, ठीक है, मतलब पारित करना, ठीक है, पारित करना। लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा में है कि 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में 1/4 मतलब कि 25% वोट से प्रस्ताव आता है कि इसको हटाया जाए, ठीक है। 14 दिन पहले उसको सूचना दिया जाता है कि आपको हटाने वाले हैं। और 2/3 से मतलब कि 66% वोट से स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जाता है, ठीक है। इतना हो जाएगा तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे, वो जज से हट जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये तो के जज के हटाना, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि उनका सैलरी कहाँ से मिलता है, ठीक है, सैलरी, ठीक है, वेतन, ठीक है, वेतन सुप्रीम कोर्ट जज के वेतन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन में मिलता है संचित निधि से, ठीक है, संचित निधि से संचित निधि से उन लोगों का
सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जज के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको ज़्यादा वेतन मिलेगा कुछ, और उनके जो नीचे नीचे पोस्ट पर है जज, उनको कुछ कम मिलेगा, ठीक है। लगभग सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है 2.80 लाख, मतलब कि 2,80,000, और जो जज हैं उन लोग का लगभग 2.5 लाख मिलता है। समझ आ रहा है। ये हम लोग देख लिए आपको। हाँ, और देखिए ये वेतन जो है ना, वेतन है आपको आर्टिकल 125 में आता है, ठीक है। समझिएगा, आर्टिकल 124 में पूरा आता है, 125 में ओनली वेतन आता है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इतना देख लिए, और पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बहुत सारा एग्जाम पूछता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, बहुत सारा पॉलिटी का वीडियो बना दिया गया है, और सब सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 126 पढ़ेंगे, ठीक है। 126 से लेकर जितना तक पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए टाइम ओवर हो गया। ओके, थैंक यू।